बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप सब जानते हैं क्या सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर है। 20 तारीख के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा बतौर 47वें सदर जिम्मेदारी संभाल ली है और उसके बाद कई बैक टू बैक बड़े फैसले हुए। उन फैसलों में एक ये भी कि बहुत सारे शहरियों को मुल्क बदर किया जाएगा जो गैरकानूनी तौर पर हैं, अलग अलग जगहों से बॉर्डर्स क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल हुए और वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको निकालने के ख़िलाफ़ हमारी नज़र में एक अच्छा फ़ैसला है मुल्क की सलामती के लिए, ठीक है। लेकिन मजबूर लोगों को मज़ीद मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, इस बात का भी हमें इंसानी बुनियादों पर ही सही मगर ख्याल रखना होगा। अब इन सब के बीच में जब फ़ाइलों पर सदर ट्रंप बैक टू बैक दस्तखत कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा जो उनका प्लान है, मंसूबा है गज़ा के हवाले से कि आप सब ने गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है उस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश सहूनी अफवाज की जानिब से या इज़राइल की जानिब से किया जाए। इसके लिए अमेरिका ने बड़े भाई की हैसियत से एक कलीदी किरदार भी अदा किया है और आप ये भी कह सकते हैं कि इस जुल्म ज़्यादती के दौर में गज़ा पट्टी के अंदर मुकम्मल तौर पर कब्ज़े का ऐलान किया गया है सदर ट्रंप की तरफ से। कहते हैं कि मैं कोट अनकोट करके उन्हीं का स्टेटमेंट में सुना तो नहीं सकता, कॉपीराइट के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम गज़ा के अंदर जो खंडरात हैं, शहर तब्दील मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हुआ, उस शहर को अज़्सर नौ तामीर करेंगे, नए सिरे से बनाएंगे, टाउन्स बनाएंगे, लोगों के लिए घर बनाएंगे। अब देखिए, जब आपके दिल में चोर होता है ना, तो आप अपनी ही बात में कभी कभार फंस जाते हैं। बार बार कह रहे थे कि गज़ा से जो लोग निकले हैं उनको उर्दन और मिस्र यानी इजिप्ट और जॉर्डन है वो जगह दे, तो उन्होंने वहाँ से कंडेम किया, वो तो माने नहीं। उन्होंने कहा है कि अब्राहम जो प्लान है ये भी उसका एक मंसूबा है, हम तो इसके मुताबिक काम नहीं करेंगे, फ़लस्तीन मुकम्मल रियासत बने और आज़ाद रियासत बने, हम इसके लिए हिमायत करते हैं, हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। गज़ा पर कब्ज़े का ऐलान उन्होंने कब किया? वाशिंगटन डीसी में सदर बनने के बाद 2 रोज़ कबल इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी गए, दौरा किया और वहाँ पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसी दौरान ये ऐलान करते कहते हैं कि यहाँ होटल्स बनाएंगे, बार्स बनाएंगे, बड़ी इमारतें बनाएंगे, रोज़गार पैदा करेंगे, हमारा बुनियादी मकसद ये है। अगली ही बात वो कहते हैं कि मैं गज़ा वालों को ये भी कहता हूँ कि वो यहाँ क्यों आएंगे, ये तो जंगज़दा इलाका है, उन्होंने जो कुछ देखा वो इससे और ख़तरनाक हालात देखेंगे। दोहरा मयार किसको कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? एक तरफ कह रहे हैं हम शहर पर पूरी तरीके से कब्ज़ा कर रहे हैं, सीज़ फायर करवा दिया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप यहाँ कर क्या करेंगे, यहाँ मज़ीद सूरत हाल, यानी आगे उनका मंसूबा क्या है। दिमाग में चोर या जहन में चोर बैठा है, वो बता रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल स्टिल इन मिडल ईस्ट और ये जंगज़दा इलाका जो है मज़ीद मुतासिर होगा। फिर आगे जाकर वजाहत देनी पड़ती है जब सऊदी अरब ने, और कहते क्या हैं कि बहुत सारे लोगों ने, इवन के अरब कंट्रीज़ ने मुझे यहाँ कहा कि आप ये काम करें, हम आपको पैसा देंगे, खर्च करेंगे, वो तैयार हो गए हैं। झटका तब लगा जब सऊदी अरब का भी उन्होंने नाम लिया कि वो हमारी मदद करेगा यहाँ पर पूरा दोबारा से काम करने में। अमेरिका के इस बयान के बाद वज़ीर ख़ारजा का कतर से भी स्टेटमेंट आता है और सऊदी अरब से। उन्होंने कहा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, आप कैसे बात कर रहे हैं, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत हमारा मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम व दायम है। फिर पलटा स्टेटमेंट और अब जाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनके मंसूबे को हमने जो बात की है या सदर ट्रंप ने जो बात की है, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को गलत लिया गया है, ये सही काम है। और जिन लोगों को शिफ्ट करने की बात हो रही है गज़ा को के शहरियों को, जब तक मकानात वगैरह बनाए जाएंगे, शहर को अज़्सर नौ तामीर किया जाएगा, तब तक आर्जी तौर पर उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। बैक टू बैक स्टेटमेंट्स हो रहे हैं और आप देखिएगा तंजीमें जो इस वक्त लड़ रही हैं जितनी भी अलग अलग जगहों पर, चाहे वो मुख्तलिफ़ तंजीमें इंक्लूडिंग जो लेबनान वाली साइड से हैं, इज़राइल वाली साइड से हैं, गज़ा वाली साइड से, हमास है, बाकी सारी जो भी लोग लड़ रहे हैं इस पूरी लड़ाई को, वो ऑलरेडी इसमें हंसी मजाक बना रहे हैं कि भाई साहब ये कौन सा ड्रामा है। अब फिर आप देखिएगा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पढ़कर आपको सुना दूँ, जिसमें 85,000 से ज़्यादा 85,000 टन बारूद गज़ा पट्टी के ऊपर बरसाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है कि वो अगर नॉर्मली उठाया जाए, दिन भर काम चलता रहे, तो 13 साल कम से कम लग सकते हैं और अरबों रुपए इस पर खर्च होंगे। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। एक तरफ सीज़ फायर तो दूसरी तरफ वेस्टर्न बैंक के अंदर जेनिन रेफ्यूजी कैंप के ऊपर हमले, लोगों को मारना, पकड़ दकड़, वो सिलसिला भी साथ साथ, यानी वो जो कीड़ा है तशद्दुद का वो थमेगा नहीं। अपनी सरकार ख़तरे में है,
اس سارے باضابطہ غزہ کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے اعلان کے بیچ دنیا بھر سے سخت اور شدید قسم کا رد عمل آیا. بھارت کا، پاکستان کا، چین کا، رشیا کا، یہ ساری طاقتیں جب ایک سائیڈ ہو گئی تو امریکہ نے اسٹیٹمنٹ پلٹ دیا. وہ کر کیا رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن وہ جو اکانومی کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر، ترقی کے نام پر، لوگوں کی فلاح و بہبودی، ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کے نام پر تشدد پھیلایا گیا، اور یہاں تک کہ امریکن فورسز بھی غزہ نہیں جائیں گی، کوئی منصوبہ نہیں ہے. اس میں ٹرمپ کم سے کم کلیئر ہیں، سیز فائر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اس سے اور آگے بڑھایا جائے، خون خرابہ ختم ہو. دیٹ از گڈ پارٹ، بٹ وین اٹ کمز ٹو غزہ بہت سارے لوگوں کو شک و شبہات ہیں. تو دعا کیجیے گا کہ امن و امان قائم رہے، عرب دنیا کو بھی اللہ مزید ہمت دے، استقامت بخشے کہ وہ آگے آئیں اور کھل کر کہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ کا منصوبہ شیطانی منصوبہ، ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ مکمل دونوں طرف کی خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے چند منٹس میں رکھی. اپنی آراء ضرور دیجیے گا.